जो अंत में उसके आने से पहले ही, जस्ट पहले जीरो हो जाती है। क्या? मन बुद्धि की पावर जैसे नील, क्या कहा, ऐसी हो जाती नील पावर, पत्थर बुद्धि जैसा हो जाता है, तब आता है। हाँ, तो कोई गुण नहीं रहते हैं, निर्गुण हो जाता है, निर्गुण हो जाता है? निर्गुण तो निराकार को कहा जाता है कि साकार को कहा जाता है? गुण अवगुण किस में होते हैं? नीचे वाले में होते हैं। ऊपर वाले में कोई गुण अवगुण नहीं होते है। गुण होंगे तो देवता कहा जाएगा, अवगुण होंगे तो राक्षस कहा जाएगा। अवगुणों का भंडार माने राक्षस, दुखदाई, और गुणों का भंडार माने सुखदाई। तो क्या वो गुणवान बनता है? न वो गुणवान बनता है और न वो अवगुणवान बनता है, इसलिए उसको निर्गुण ही कहते हैं। और निर्गुण के बच्चे कैसे होंगे? निर्गुण ही होंगे ना। क्यों? निर्गुण के बच्चे सगुण नहीं हो सकते। हो सकते कि नहीं हो सकते? कैसे हो सकते? जैसा बाप वैसा बच्चा होता है ना। अरे सांप लंबा तो बच्चा भी लंबा, हाथी मोटा ताजा तो बच्चा भी कोई मोटा ही ताजा होगा ना कि चींटी जैसा होगा, है? तो इसका मतलब ये हुआ कि परम पिता जो है वो गुणों से परे है, सत रज तम तीनों गुणों से परे। अगर कहें सत है तो सत्व प्रधान भी कहा जाए, लेकिन न वो सत्व प्रधान बनता है और न सत्व से हीन बनता है। अगुण है। अगुण आ माने एक ही बात और निह माने निशेष, कुछ भी नहीं। दोनों का अर्थ एक ही है। निर्गुण कह दो, अगुण कह दो। जैसे तुलसीदास ने लिख दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खोदा। तुलसीदास को ये पाता ही नहीं है क्या? ये कब कहा जा सकता है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा है? जो सगुण है और निर्गुण है वो दोनों एक ही शरीर में व्यक्त होते हैं। क्या? पर्सनालिटी एक होती है, इसलिए वो तो एक आकार हो गए। भेद कहेंगे नहीं, उनको अलग अलग एनालाइज कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए तो पता चलेगा कि हाँ ये निर्गुण है, ये सगुण है। अब जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं तो इकट्ठे हैं या अलग अलग कहे जा सकते हैं। जब तक इकट्ठे हैं तब तक जैसे एक होके पार्ट बजाते हैं। परमपिता कब पार्ट बजाते एक होकर? जिसमें सुप्रीम सोल बाप परमपिता प्रवेश करते हैं, वो व्यक्तित्व पुरुषार्थ कर, क्योंकि आते हैं तो वो तो सिर्फ ज्ञान का भंडार है ना। तो अखूट ज्ञान का भंडार सच्चाई का देता है,
उस सच्चाई के भंडार के आधार पर जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा पुरुषार्थ करती है, और पुरुषार्थ करके क्या बनती है? सगुण बनती है। लेकिन पहले निर्गुण बने कि पहले सगुण बने? पहले क्या बनती है? निर्गुण बनती है, बाप समान बनती है। संग का रंग पूरा लगे तो जिसका संग का रंग लगेगा वैसा ही बनेगा कि देवता बनेगा? पहले क्या बनेगा? इसलिए बाप कहते हैं सुप्रीम सोल कि मैं जब आता हूं तो क्या बनाता हूं? आते ही नर से नारायण नहीं बनाता हूं। क्या फिर ये घोषणा क्यों कर दी? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माने 76 के लिए बोल दिया ना। तो क्या लक्ष्मी नारायण साकार या निराकार? 76 में क्या कहें? साकार या निराकार? अरे नीचे ऊपर कुछ नहीं समझ में आता है इसे, जो पूछ रहे सो बताओ। इस 76 में लक्ष्मी नारायण साकार या निराकार? साकार। गुण आ गए, काम के आधार पर नाम पड़ता है ना, है? हो गए गुणवान है, क्योंकि जो आदि नारायण है और आदि नारायणी है वो तो सबसे ऊंची स्टेज हो गई सृष्टि की। जो सबसे ऊंची स्टेज है उनको तो विष्णु कहा जाता है ना। तो विष्णु जो है कहें नो विष एट ऑल है 76 में, तो काय के लिए कह दिया नारायण? देवी देवता कह दिया। दिव्य गुण हो तो कहें देवी देवता। आत्मिक स्थिति बन गई, पक्की बन गई कि थोड़ी थोड़ी कभी बनती है कभी नहीं बनती है। जैसे बताया 5 दिसंबर को मेल हुआ तो 24 घंटे के लिए उस समय मेल हो गया था, या कभी अल्पकाल के लिए बनी और मेल हो गया, कि 24 घंटे के लिए स्थिति बन गई। प्रैक्टिस करेंगे 63 दिन होगी तो प्रैक्टिस है देह समझने की। तो परिचय मिला कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो परिचय मिलने मात्र से 24 घंटे के लिए पक्का हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि शिव बाप तो आत्मा को देखते हैं ना, तो आत्मा की बारे में बात बता दी कि कौन सी आत्मा 500 करोड़ सृष्टि में है जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली है संपन्न रूप में। बाकी ऐसे तो नहीं कहा कि वो साकार स्वरूप से निराकारी से साकारी बन जाएगी। आत्मा की बात बताई कि वो आत्मा जो है 76 में तुम ब्राह्मण बच्चों के बीच में दोनों आत्माएं लक्ष्मी और नारायण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होने लगेंगी। बाकी ये नहीं कहेंगे कि उनका शरीर संपन्न हो गया है। पहले शरीर संपन्न बने या आत्मा संपन्न बने? शरीर जड़, आत्मा चैतन्य, कौन पहले सुधरेगा? आत्मा सुधरेगी ना। तो बताया कि जब पुरुषार्थ संपन्न हो, क्या लक्ष्मी और नारायण का, और पुरुषार्थ पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। हाँ, आत्मा के लिए जब सब कुछ करे, देह के लिए न करे,
तब वो कहेंगे क्या कि पुरुषार्थ सही कर रहा है देवता बनने का, क्या नर से नारायण बनने का। तो सब कुछ माने देह से जो कुछ भी करे, तन से करे, धन से करे, मन से करे, दृष्टि से करे, वाइब्रेशन से करे। आत्मा की वाइब्रेशन भी तो काम करते हैं ना। तो जब पूरी शक्ति लगा के पुरुषार्थ करे तब क्या बने, मनुष्य से देवता, मन को कंट्रोल करने वाला देवता बने। क्योंकि देवताएं जो होते हैं वो मन को कंट्रोल करने वाले होते हैं। उनका मन चलायमान होता है क्या? नहीं। कहाँ स्थिर रहता है? हाँ, भ्रुकुटी के मध्य में जब तक हैं जीवित, भ्रुकुटी के मध्य में उनकी आत्मा स्मृति पक्की रहती है, एकाग्र रहती है। माने मन बुद्धि एकाग्र है तो देवता, और मन बुद्धि एकाग्र नहीं है तो देवता नहीं। तो बताया कि वो परम पिता सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर जब आते हैं तो साकार शरीर में प्रवेश करके वो आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो परम पिता